लेह की बर्फीली चोटियों और दुर्गम रास्तों पर उड़ान भरना दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। 20 मई को इन्हीं पहाड़ियों में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। मलबे की तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इसमें सवार सेना के 3 उच्चाधिकारी जीवित बच गए। मेजर जनरल सचिन मेहता और उनके 2 पायलटों का इस हादसे से सुरक्षित निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस खतरे की जड़ हमारी दशकों पुरानी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर फ्लीट है। 1960 के दशक की तकनीक पर आधारित ये मशीनें अब अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण में हैं, जिससे हर उड़ान पायलटों के लिए एक नया जोखिम बन गई है। इन हेलीकॉप्टरों को बदलने की मांग 2015 से आधिकारिक रूप से चल रही है। नई मशीनों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू तो हुई है, लेकिन पूरी फ्लीट को रिटायर करने में अभी भी 8 से 10 साल का समय लग सकता है। पुराने पड़ चुके इन प्लेटफॉर्म्स का निरंतर इस्तेमाल हमारे सैनिकों की जान को एक ऐसे जोखिम में डाल रहा है जिसे आधुनिक स्वदेशी विकल्पों के जरिए टाला जा सकता है। वायुसेना के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक जेट्स जगुआर भी एक समान संकट का सामना कर रहे हैं। भारत आज दुनिया का एकमात्र देश है जो अभी भी इस पुराने फाइटर को एक्टिव ड्यूटी में रख रहा है। इस विमान की इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने अब जरूरी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने में असमर्थता जता दी है। मूल निर्माता की ओर से आए इस जवाब ने सैकड़ों पायलटों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्रिटिकल पार्ट्स न मिलने के कारण वायुसेना को मजबूरन इन इजेक्शन सीट्स की इन हाउस रिपेयरिंग करनी पड़ रही है। ये एक अस्थायी समाधान है ताकि जेट्स को उड़ाने के लिए सुरक्षित रखा जा सके। विदेशी निर्माताओं पर यह निर्भरता न केवल हथियारों के रखरखाव को कठिन बनाती है, बल्कि युद्ध की स्थिति में हमारे लड़ाकू बेड़े को जमीन पर खड़ा रहने के लिए मजबूर कर सकती है। इस सप्लाई चेन की कमजोरी को दूर करने के लिए भारत अब तेजी से स्वदेशी रक्षा उत्पादन की ओर मुड़ रहा है। लक्ष्य स्पष्ट है, विदेशी दबाव से मुक्त एक स्वतंत्र रक्षा तंत्र का निर्माण। हाल ही में बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड ने भारतीय सेना को 1000वां T-90 भीष्म टैंक सौंपकर एक बड़ा मील का पत्थर पार किया है। ये नए टैंक 80% स्वदेशी पुर्जों से बने हैं, जिससे अधिकांश रखरखाव के लिए बाहरी अनुमति नहीं चाहिए। भविष्य के अपग्रेड के लिए 1350 हॉर्स पावर का स्वदेशी इंजन भी विकसित किया गया है, जो हमें विदेशी निर्भरता से मुक्त करेगा। इसके साथ ही NIBE ग्रुप ने सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पेश किया है। ये इजरायली तकनीक पर आधारित जरूर है, लेकिन इसे 100% स्वदेशीकरण के साथ भारत में ही निर्मित किया गया है। टैंक इंजनों से लेकर रॉकेट सिस्टम्स तक का स्थानीय निर्माण हमारी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है, जिससे कल पुर्जों की कमी के कारण हथियारों के कबाड़ बनने का खतरा कम हो गया है। आसमान में अपनी धाक जमाने के लिए भारत ने हाल ही में 1200 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण हमारी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक सटीक बनाता है। भविष्य के युद्धों के लिए DRDO अब एक 600 किलोमीटर रेंज वाली स्टेल्थ क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसे खासतौर पर हमारी 5वीं पीढ़ी के फाइटर AMCA के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस मिसाइल का आकार ऐसा रखा गया है कि ये विमान के इंटरनल वेपन बे के अंदर समा सके। ये रडार सिग्नेचर को कम रखता है, जिससे विमान दुश्मन की नजरों में आए बिना गहरी मार कर सकता है। सुखोई Su-30 MKI बेड़े को भी 600 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली रुद्रम 3 मिसाइलों से लैस करने की योजना है। ये कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना को दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को सुरक्षित दूरी से तबाह करने की क्षमता देगा। इसके अलावा वायु अस्त्र जैसे कामिकाजी ड्रोन्स और 1000 किलोमीटर रेंज वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस का विकास भारत को एरोस्पेस तकनीक के अगले स्तर पर ले जा रहा है। स्टेल्थ और डीप पेनिट्रेशन हथियारों का ये स्वदेशी मिश्रण हमें वो बढ़त देता है जहां हम दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही उनकी सामरिक संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। भारत का बढ़ता रक्षा उत्पादन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भी अपनी जगह बना रहा है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक विश्वसनीय निर्यातक की पहचान बना रहे हैं। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील का करीब पहुंचना इस बात का सबूत है कि हमारी स्वदेशी मिसाइल तकनीक को अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आर्मेनिया का सैन्य प्रतिनिधिमंडल जिस तरह से भारत के स्कूल ऑफ आर्टिलरी में प्रशिक्षण ले रहा है, वो दिखाता है कि हमारी सैन्य तकनीक और ट्रेनिंग दोनों की साख दुनिया भर में बढ़ रही है। दूसरे देशों का भारतीय हथियारों पर भरोसा जताना ये साबित करता है कि मेक इन इंडिया उपकरण अब युद्ध की वास्तविकताओं के लिए तैयार और विश्वस्तरीय हैं। ये सच है कि पुराने पड़ चुके हेलीकॉप्टरों और जेट्स को पूरी तरह से रिप्लेस करने में अभी कुछ सालों का समय लगेगा। ये परिवर्तन का एक कठिन दौर है जिसे सावधानी से पार करना होगा, लेकिन जगुआर की सीटों का स्वदेशी समाधान ढूंढना और 1000वां T-90 टैंक बनाना ये दर्शाता है कि भारत ने सही दिशा में एक अपरिवर्तनीय कदम उठा लिया है। आपको क्या लगता है? क्या नए विमानों के आने तक पायलटों की सुरक्षा के लिए सभी पुराने चीता और जगुआर विमानों को तुरंत ग्राउंड कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। भारत उस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है जहां हमारी सैन्य मारक क्षमता और सैनिकों की सुरक्षा विदेशी पुर्जों की उपलब्धता की मोहताज नहीं रहेगी। रक्षा क्षेत्र की ऐसी ही गहन जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।